हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था पिछले वीडियो में। अब उसी का आगे जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने टाइप्स पहले ही लिख कर रखे हैं। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स। ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको अलग डिवाइड किया जाता है, पावर्स के अकॉर्डिंग उसको अलग डिवाइड किया जाता है। अब देखो टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ऐसे कोई 2x² + 3x + 1 ऐसा कोई अगर एग्जाम्पल मैंने लिया तो प्लस या माइनस का सिंबल जो है उसको टर्म्स में डिवाइड करता है। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने हुए? 1, 2 एंड 3 टर्म्स हुए। ठीक है, तो टर्म जिसमें 1 टर्म होता है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये कोड वर्ड याद होने चाहिए कि मोनो का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, बाय का मतलब 2 होता है एंड ट्राई का मतलब 3 होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मोनोमियल में 1 टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है? ट्राइनोमियल है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं बस। मोनोमियल देखो, मैं कोई एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। मान लो मैंने लिखा 3x, कोई प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है, मतलब ये सेपरेट 1 टर्म है ओनली। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट बाइनोमियल। मैंने लिखा 2x + 1। अब देखो बीच में एक प्लस का सिंबल है, मतलब 1 टर्म एंड 2 टर्म, 2 टर्म्स है तो क्या हो गया ये? बाइनोमियल। ठीक है, जब सिंबल 1 होगा तो टर्म्स 2 होंगे। ठीक है, सिंबल 2 होंगे तो टर्म्स 3 होंगे, यानी सिंबल से एक टर्म ज़्यादा होता है। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। देखो ऐसा कोई भी अगर मैंने लिया, ठीक है, तो ये देखो ये भी जो है ये ट्राइनोमियल था, ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। देखो 1, 2, 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। लेकिन अगर हम पावर्स के अकॉर्डिंग देखें तो पॉलिनोमियल को और भी 3 टाइप्स में यानी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो फर्स्ट टाइप क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। कैसे? देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे ओनली, अगर मैंने 2x लिखा, ठीक है, x पर 1 की पावर है, ठीक, तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। अगर मैंने लिखा x + 1, कॉमा का मतलब मैं अलग अलग लिख रही हूँ, एग्जाम्पल सही है, फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है, x + 1। अगर मैंने लिखा 3y + 2, ठीक है, ये भी क्या है? लीनियर है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि लीनियर है तो ये बाइनोमियल कैसे हो सकता है? सब हो सकता है, बस आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए बस वेरिएबल की। मैंने डिग्री पढ़ाया था ना, उसमें हम क्या देख रहे थे? पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देख रहे थे। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की 1 है। देखो इसके ऊपर 1 की पावर, इसके ऊपर 1 की, दिखती नहीं है पर होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लीनियर। अच्छा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिस पर 2 की पावर होती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ बोला था ना कि मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2 और ट्राई मतलब 3 होता है, वैसे यहाँ याद रखना लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2 और क्यूब मतलब तो सबको पता है ना 3 की पावर जो होती है क्यूब। ठीक है, तो क्यूबिक मतलब वही हो जाएगा और बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4, ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, तो जिस पे 1 की पावर लीनियर, 2 की पावर क्वाड्रेटिक, 3 की पावर क्यूबिक और 4 की पावर बाय क्वाड्रेटिक, बस लाइन से याद रख लेना है। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक मैंने लिखा, यही एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूँ या फिर मैं कोई और एग्जाम्पल लिखूँ, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब ये ट्राइनोमियल है वो अलग मैटर है, लेकिन उसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो है वो कितने की पावर है? 2 की पावर है। ठीक है, हाईएस्ट पावर याद रखना है। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक, क्यूबिक मैंने लिखा 4x³ + 3x² + 4x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 हो गई, इसलिए क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक। तो बाय क्वाड्रेटिक देखो कैसे होता है? 4x⁴ + 3x² + 4x + 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बाय क्वाड्रेटिक हो गया। 4 की हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 होगी। ठीक है, अब आपको देखो, पहली बात हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर हमने देखा पावर्स के अकॉर्डिंग तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक।
क्या इसके अलावा नहीं होता होगा? जिसमें 4 टर्म्स होती होगी वो भी तो कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको बस ये 3 याद रखने हैं, और अगर उससे ज़्यादा टर्म्स है तो आप क्या बोल दोगे कि वो पॉलिनोमियल है, नॉर्मल, ठीक है। अगर पावर्स के अकॉर्डिंग 4 पावर्स तक है तो आप उनको नाम दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा की पावर भी तो रह सकती है ना, 5 की पावर भी रह सकती है, लेकिन उसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसलिए हम उसको सिर्फ पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना है। एक और डाउट कि मैं सब में x ही क्यों लिख रही हूँ, कुछ और क्यों नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि x सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं हो सकता है, लेकिन x मैक्सिमम यूज़ होता है, ठीक है। मैंने यहाँ y भी तो लिखा है ना, x y z t ऐसे यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा x ही यूज़ होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। x से तो याद रहेगा आपको वेरिएबल x होता है करके, उसकी जगह कुछ और आ गया तो कुछ और लिख देना है बस, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। p फॉर पॉलिनोमियल और x जो भी वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल में है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है x+1, तो अब पॉलिनोमियल में x है ना, इसलिए यहाँ पे x आया। अगर मैं यहाँ पे मान लो लिखती y+1, ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या है? y है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी इस चैप्टर में और है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी है, देखेंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे वो सब चीज़ें भी कवर करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, थैंक यू।